हेलो दोस्तों। दोस्तों नमस्कार। आज हम मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये है क्या? पहले देखते हैं मौद्रिक नीति है क्या। दोस्तों ये क्या करती है? मौद्रिक नीति ये करती है कि मार्केट में, बाजार में जहाँ पे पैसा ज़्यादा होता है और उस जगह से जहाँ पे कम होता है वहाँ की वहाँ की भेज देती है। यानी कि ये क्या होती है? आरबीआई जो है पैसे को नियंत्रित करती है, यानी कि पैसे को नियंत्रित करती है और ब्याज दरों को नियंत्रित करती है। यानी कि मान लो यहाँ पे मार्केट में पैसा ज़्यादा है, यहाँ से जो बैंकें हैं, मतलब कि जो वाणिज्यिक बैंकें हैं वहाँ से पैसा लेके दूसरी वाणिज्यिक बैंक को दे देना। यानी कि और यह क्या करती है? ब्याज दरों के माध्यम से ऐसा करती है। तो हम इसको समझते हैं क्या है। मौद्रिक नीति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी देश का केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में पैसों की आपूर्ति और ब्याज दरों को नियंत्रित करती है। वही मतलब जहाँ से पैसा यहाँ मान लो ज़्यादा है, यहाँ तो यहाँ भेजती है, और या लो यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ भेज देगी। तो मार्केट में पैसे को नियंत्रित करती है। कैसे? ब्याज दरों के माध्यम से, अपने मात्रात्मक टूल के माध्यम से नियंत्रित करती है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है, जो मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है, ये इन्फ्लेशन को नियंत्रण करना। मान लो कि आज मान लो 6% इन्फ्लेशन है या 7% इन्फ्लेशन है, तो इसको नियंत्रण करना, यही इसका उद्देश्य है। इसका आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास को बढ़ाना, मतलब इन्फ्लेशन को नियंत्रण करना और आर्थिक विकास को बढ़ाना। ये कैसे काम करती है? तो ये मांग एंड आपूर्ति के सिद्धांत पे काम करती है। यानी कि जहाँ पे मांग है तो वहाँ पे करेगी, और सप्लाई कहाँ पे है उसके हिसाब से काम करेगी। ठीक, मान लो कहते हैं महंगाई कम करने के लिए आरबीआई जो है रेपो रेट को बढ़ा देती है। जैसे मान लो रेपो रेट बढ़ाएगी, तो जैसे रेपो रेट बढ़ा देगी तो क्या करे, लोगों के पास क्या है? पैसे की क्या कमी हो जाएगी। यानी कि आरबीआई जो है जैसे रेपो रेट बढ़ाएगी, वाणिज्यिक बैंकों को क्या ब्याज महंगा मिलेगा। और जब वाणिज्यिक बैंकों को ब्याज महंगा मिलेगा तो वो क्या करेगी? लोगों को भी महंगा लोन देगी। अब जब लोग पैसा फिर कम लेंगे, जब पैसा कम रहेगा तो वो खर्च कम करेंगे। जैसे खर्च कम करेंगे तो मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी? कंट्रोल हो जाएगी। तो इस हिसाब से काम करती है। तो अब हम देखते हैं फिर आगे क्या होता है। ठीक, समझ गए होंगे कैसे काम करती है। यानी कि जैसे आरबीआई जो है वाणिज्यिक बैंक को रेपो रेट बढ़ाती है, तो वो रेपो रेट क्या करते हैं? वो बैंकों को में फिर लोन महंगा मिलते हैं। अगर बैंकों जो वाणिज्यिक बैंक को लोन महंगा मिले तो वो लोगों को महंगा भी देंगे। तो जब महंगा लोग लेंगे तो लोग लेना कम कर देंगे। जैसे कम कर देंगे तो महंगाई क्या होगी? नियंत्रण में आ जाएगी। तो अब क्या होता है? मंदी मान लो करते हैं। मान लो कि ये बैंक है, यहाँ पे ये बाजार है, अब यहाँ पे मंदी है। तो आरबीआई क्या करती है? आरबीआई क्या करती है? वाणिज्यिक बैंकों को लोन जो है सस्ता देना शुरू करती है। ठीक, जब सस्ता लेना देना शुरू करेगी तो वाणिज्यिक बैंक क्या होंगे? लोगों को पैसा ज्यादा देंगे। अब ज्यादा वाणिज्य जब भाई सस्ते लोन है तो लोग क्या करेंगे? मार्केट में है कहीं यार, आरबीआई जो बैंक है, ये वाली बैंक है, ये सस्ता लोन दे रही है, चलो हम लोग लोन लेके आते हैं। अब वो लेके आएंगे, मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, और जैसे ही मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे लोगों को बड़ी मात्रा में रोजगार मिलेगा। अब जैसे रोजगार मिलेगा तो लोग क्या करेंगे? अब डिमांड क्रिएट करेंगे, क्योंकि लोगों के पास पैसा आ गया। और जैसे डिमांड क्रिएट करेंगे तो क्या हो गया? सामानें महंगी हो जाएंगी, यानी कि मंदी जो है दूर हो जाएगी। अब देखते हैं मौद्रिक नीति कब बनी थी। दोस्तों ये जो मौद्रिक नीति थी वैसे पहले से काम करती थी, लेकिन ये क्या है, ये 2016 में जो प्रेजेंट टाइम की वर्तमान समय ढांचा है ये तैयार हुआ था। ठीक, ये कैसे? ये आरबीआई अधिनियम 1934 के माध्यम से हुआ था, और इसका एक लक्ष्य रखा गया कि मुद्रास्फीति जो है अधिकतम माइनस में 2% और प्लस में, मतलब जैसे कि मतलब 4%, यानी कि 2 और 6 के बीच ही में रहेगी। ठीक, इससे नीचे नहीं आएगी। या तो दो मतलब बीच का जैसे 4 है, अधिक इधर +2 कर दो, या मतलब 2 कर दो तो 6% हो जाएगी, और -2 कर दो तो 2% हो जाएगी। तो इसी के बीच में रहेगी। तो ये वाली जो आया था आरबीआई अधिनियम 1934 के माध्यम से, मतलब हुआ था मौद्रिक नीति, जो कि 2016 में इसकी पहली बैठक हुई थी। अब देखते हैं मौद्रिक नीति में कितने सदस्य होते हैं। तो इसमें 206 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? इसमें से 3 जो होते हैं बैंक आरबीआई से होते हैं, और 3 भारत सरकार नियुक्त करती है। इन 3 में एक जो होता है गवर्नर जनरल होता है, वो अध्यक्ष होता है। एक जो होते हैं उप डिप्टी गवर्नर होता है, तो दूसरा नंबर ये हो गया। और एक होता है अन्य अधिकारी होता है, जो केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित होता है। 3 ये हो गए। अब 3 जो है भारत सरकार नियुक्त करती है। ये ऐसे ऐसे लोगों को नियुक्त करती है जिनको बैंकिंग या अर्थव्यवस्था के बारे में मैसिव नॉलेज, यानी बहुत अधिक नॉलेज हो। लेकिन अब कभी मान लो कि
अब ये आज मान लो कि एक लोग नहीं आए, दो दो लोग आरबीआई के लोग दो इस पे सदस्य किए, दो ये जो सरकार द्वारा दो इस पे सदस्य किए, लेकिन अब इसमें क्या गवर्नर जनरल आके अगर इस इधर की तरफ वोटिंग कर देता है तो हमेशा इसी को होगा। ठीक। अब मौद्रिक नीति के जो टूल्स है दो प्रकार के हैं। एक है जो टूल्स हैं दो प्रकार के होते हैं। ठीक। एक दो जो टूल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते क्या है, गुणात्मक टूल। क्या होते हैं गुणात्मक टूल, एक होते हैं मात्रात्मक टूल। ठीक। तो प्रेजेंट समय पे हम मात्रात्मक टूल के बारे में पढ़ते हैं। तो मात्रात्मक टूल में क्या होता है, एक रेपो रेट होती है। ठीक। क्या होती है, रेपो रेट। ये इनके माध्यम से आरबीआई जो है कैसे कम करती है मुद्रास्फीति को हम देखते हैं। तो रेपो रेट क्या होती है, यह वह दर होती है जो आरबीआई क्या करते हैं, या वह दर है जो आरबीआई जो है वाणिज्यिक बैंकों को कम समय के लिए लोन देती है, यानी कि कर्ज देती है, ऋण देती है। यानी कि कम समय मतलब एक साल के अंदर के लिए ठीक लोन देती है। तो ये कैसे मतलब कंट्रोल करती है, मान लो प्रेजेंट टाइम में आरबीआई क्या कर रहे हैं, वर्तमान समय में 5.2% के दर पे लोन देती है किसको, वाणिज्यिक बैंकों को। ठीक। अब बैंक क्या कर रहे हैं, ये लोन जो है वाणिज्यिक बैंकों को लोन देना, ये 5% है मान लो लगभग, तो वो 7% लेना शुरू कर दे। जैसे 7% देना शुरू कर देगी तो क्या हो गया, जो वाणिज्यिक बैंकों को लोन महंगे मिलेंगे। अब जैसे लोन महंगे मिलेंगे तो क्या लोगों को भी महंगा देगा। जब लोगों को महंगा मिलेगा तो लोन लेंगे ही नहीं। अब जब लोन लेंगे नहीं तो मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और जैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, मार्केट में मुद्रा की कमी हो जाएगी, और जैसे कमी हो जाएगी तो लोग डिमांड कम करेंगे, और जैसे डिमांड कम करेंगे तो मुद्रास्फीति कंट्रोल हो जाएगी। ठीक। इस हिसाब से काम करते हैं। तो प्रेजेंट टाइम पे कितना रेट है, 5.25%। अब हम देखते हैं रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। ये जो है रेपो रेट की उल्टा होती है। इसमें क्या करती है, ये या वो दर है जिस पर क्या करती हैं ये आरबीआई जो है, जो वाणिज्यिक बैंक हैं, ये इनका एक्स्ट्रा पैसा है, मान लो इनके पास वाणिज्यिक बैंक के पास अब की बार बहुत पैसा आ गया, तो वो क्या करती हैं, वो अब की बार क्या करती हैं, आरबीआई के पास जाती हैं। आरबीआई के पास जाती हैं और अपना अतिरिक्त पैसा रख देती हैं। ठीक। अतिरिक्त पैसा रख देती हैं आरबीआई के पास। तो आरबीआई क्या करती है, ये कैसे मुद्रा रिवर्स रेपो रेट कैसे मुद्रास्फीति कंट्रोल करेगी। मान लो इस बार आरबीआई जो है, इस बार जो आरबीआई है वो कहे भैया हम तुमको अभी जो लोन प्रोवाइड करवा रहे थे, अब हम इसको तुमको ज्यादा देंगे, यानी कि हम 6%, अगर तुम हमारे पास पैसा दोगे तो 6% हम ब्याज तुमको देंगे, 6% या 7% देंगे। तो जो वाणिज्यिक बैंक है, ये वाणिज्यिक बैंक ये सोचेंगी भैया हम हम लोगों को क्यों दें, जब इस बार हमको वो आरबीआई ही 6-7% दे रही है, जबकि हम लोगों को जब देते हैं 5% दर पे तो हमको 5% मिलता है, 5% हमको ब्याज मिलता है, तब हम इनको पैसा देते हैं। लेकिन इस बार जो है आरबीआई हमको 6% दे रही है, तो हम लोगों को ना देके हम आरबीआई को ही दे देंगे ठीक पैसा अपना अतिरिक्त। तो फिर क्या होगा, मार्केट में पैसे कमी हो जाएगी, क्योंकि जब इनके पास पैसा ज्यादा नहीं रहेगा तो मार्केट में पैसे की कमी हो जाएगी। जैसे पैसे की कमी होगी तो लोगों को लोन भी महंगा मिलेगा, और जैसे महंगा मिलेगा तो लोग इन्वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे मार्केट में, और जैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। अब लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा, तो क्या होगी, मुद्रास्फीति कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है। इस हिसाब से ये रिवर्स रेपो रेट होता है। ठीक। ये इतना, हाँ इतना याद रखना कि जो रिवर्स रेपो रेट होती है, ये रेपो रेट से हमेशा क्या होती है, कमी होती है। देखना आप, ये कितना परसेंट था, ये लगभग 5.25% था, लेकिन ये क्या होती है, 3.35% है। अब देखते हैं एसडीएफ क्या होती है। एसडीएफ ये या रिवर्स रेपो का एक उन्नत रूप है। रिवर्स रेपो में क्या होता है, तो कुछ क्वालिटरल जो है, मतलब कुछ पैसा, मतलब जो पैसा है वो रखना पड़ता है। ठीक। इसमें क्या है, या जो रिवर्स ये क्या है, एसडीएफ है, यह रेपो का उन्नत रूप है। इसमें बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करता है, लेकिन आरबीआई को उसके बदले में गिरवी नहीं रखना पड़ता है। ठीक। कुछ मतलब इसमें क्या होता है, जैसे कि ये अभी क्या रिवर्स रेपो में रेट में क्या था, कि जैसे ये जो बैंक है वाणिज्यिक बैंक है, जब आरबीआई के पास पैसा रखते हैं तो आरबीआई को क्या करते हैं, कुछ कोलेटरल यानी कि कुछ कुछ गिरवी रखना पड़ता है, किसके पास, वाणिज्यिक बैंक के पास। लेकिन इसमें क्या, एसडीएफ के तहत क्या होता है, इसमें इसमें क्या होता है, जो आरबीआई को है कुछ रखना नहीं पड़ता है गिरवी रखने के लिए। ये जब लाया जाता है, एसडीएफ अभी जल्दी लाया गया था, लगभग 2022-22 में।
ठीक है, इसमें क्या होता है, जब मार्केट में ज़्यादा पैसा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, बड़ी मात्रा में कंट्रोल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें बैंक जो है, वाणिज्यिक बैंक है, इसमें पैसा रख देती है, लेकिन उनको कुछ मिलता नहीं है। ठीक, कोलेटरल रखना नहीं पड़ता है। अब एमएसएफ क्या होता है? अब एमएसएफ की बात बात करें कि ये क्या होता है, मान लो कि कोई बैंक है, ये एक नाइट मतलब बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आपातकालीन परिस्थिति आ गई। मान लो कोई बैंक है, अब मार्केट में पता सबको चल जाए कि ये बैंक बंद होने वाला है, तो सभी लोग ना दौड़ दौड़ के पैसा लेने जाएंगे। अभी ये रामू गया, श्यामू गया, माधो जाएंगे, तो एक मार्केट में एक अफवाह फैल जाएगी कि भैया ये बैंक बंद होने वाला, तो सभी दौड़ दौड़ के जाएंगे। तो ये क्या, एमएसएफ के तहत ये भैया शॉर्ट टाइम के लिए आरबीआई से क्या करते हैं, पैसा लेते हैं कि भैया अब जैसे पैसा इसके पास आ गया, अब रामू है, पैसा लिए, अब रामू पैसा जब लिए, तो उनको पैसा मिल गया, तो ये जाएंगे भैया देखो यहाँ पे जाएंगे लोगों के बीच में, कहेंगे भैया ऐसा कुछ नहीं, अफवाह थी ये, हमको पैसा मिल रहा है। फिर श्यामू जाएंगे, तो इनको भी पता चलेगा भैया हमको पैसा मिल रहा है मार्केट में। तो फिर ये कि बैंक जो है अपनी स्थिति में आ जाएगी। लेकिन सोचो अगर पैसा नहीं मिलता, तो लोगों को और शंका बढ़ जाती, भैया हाँ सही में बैंक बंद होने वाली है। तो प्रेजेंट टाइम में एमएसएफ कितना है, 5.50%। बैंक दर, यह वह दर होती है जिस पे आरबीआई जो है बैंकों को लंबे समय के लिए, मतलब दीर्घ काल के लिए, तीन मतलब 1 साल से ज्यादा, यानी 365 दिन के लिए उससे ज्यादा भी पैसे देती है। ठीक, यह क्या होती है, ये 5.5 होती है। यह वह दर है। अब इस पे मतलब लोन मतलब ऋण वो दर वो नहीं देती है बैंक। ये लंबे समय के कर्ज देता है, कर्ज के लिए कर्ज देता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से केवल पेनल्टी लगाने के लिए होता है। ठीक, अब कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या है? एनडीटीएल का मतलब होता है कि कोई भी बैंक है, उसके पास जितना भी पैसा है, मतलब बैंक के पास, जो वाणिज्यिक बैंक है, इस पास लोगों के पास कितना जमा किए, लोगों ने यहाँ पे आके इतना जमा किया, उसकी संपत्ति क्या है, ठीक, कितना जितना पैसा है, उसका कुछ हिस्सा होता है। कुछ हिस्सा क्या है बैंक को, मतलब बैंक के पास ये वाणिज्यिक बैंक है, इसके पास 100 रुपया है। ठीक, कितना है, 100 रुपया है। अब ये 100 रुपया है, उसका कुछ हिस्सा जो है आरबीआई के रूप में कैश के रूप में जमा करना पड़ता है। कितना, 4% रुपया जमा करना पड़ता है। ये वर्तमान समय में कितना है, 4 रुपया है, 4% है। तो अब जो 4%, जैसे 100 का है, तो 4% इसको बैंक के आरबीआई के पास रख देंगे, तो इसके पास कितना, 96 रुपया ही बचेंगे। ठीक, 96 रुपया बचेंगे, तो ये 96 का को मार्केट में लोन दे सकते हैं। अब ये कैसे आरबीआई को कंट्रोल करता है, मतलब मुद्रास्फीति कंट्रोल करता है। मान लो वर्तमान समय में आरबीआई कहे कि हम जो कैश रिजर्व रेशियो जो है, हम 4% ना बढ़ा के हम इसको 10% कर देंगे। और जैसे 10% करेगी, तो फिर बैंक के पास कितना, अभी 100 रुपया था, तो 100 रुपया अभी रख, 100 रुपया में 4% रखती थी वाणिज्यिक बैंक, अब 10 रुपया रखेगी। अब जैसे 10 रुपया रखेगी, तो क्या, जब रखेगी 10 रुपया, तो इनके पास क्या हो जाएगा, जो वाणिज्यिक बैंक है उनको, उनके पास 90 रुपया बचेगा। अब वो 90 रुपया, 90 रुपया का लोन देगी मार्केट में। पहले कितना दे रही थी, पहले 4% थी, तो उनके पास 96 रुपया बच रहा था। अब 10% बढ़ा दिए, तो उनके पास 90 बच रहा है। तो 90 जब बचेगा, तो भैया मार्केट में उनको पैसा कम जाएगा, क्योंकि अभी 96 जा रहा था, अब 90 जा रहा है। जैसे कम जाएगा, तो लोग इन्वेस्ट कम करेंगे भैया। जब बैंकों के पास पैसा ही कम बचेगा, तो लोग महंगा, जब बैंकें हैं ज्यादा ऋण पे पैसा कर्ज देंगी, मतलब ज्यादा दर पे पैसा देंगी लोगों को, तो लोग लेंगे नहीं। अब लोग लेंगे नहीं, लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो मार्केट में पैसा नहीं आएगा। और जब पैसा नहीं आएगा, तो भैया मुद्रास्फीति कंट्रोल हो जाएगी। ठीक, ऐसे होती है। फिर क्या हो, एसएलआर। ये क्या होता है, एसएलआर वह राशि होती है जिसमें, इसमें क्या था, एसएल वो कैश रिजर्व रेशियो में, ये बैंक जो है वाणिज्यिक बैंक आरबीआई के पास रखते थे, इसमें किसी के पास रखना नहीं पड़ता। आरबीआई कहती है इसमें तुम जो है वाणिज्यिक अपने पास ही पैसा रखोगे। ठीक, अपने पास ही पैसा रखोगे, किसी के पास रखने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये वर्तमान समय में कितना परसेंट है, 18% है। ठीक, ये कैसे मुद्रास्फीति को कंट्रोल करती है या फिर मंदी को बढ़ाती है। मान लो कि बैंक के पास प्रेजेंट टाइम में मान लो कि हम 20 रुपया लेते हैं, वैसे तो 18 है, हम समझने के लिए लेते हैं। मान लो हम 20 रुपया ले लेते हैं। ठीक, ठीक, मान लो हम 20 रुपया लेते हैं, 20 रुपया हम लेते हैं, 20 रुपया कर दिया क्या, रेपो, ये क्या, एसएलआर कर दिया, तो बैंकों के पास कितना बचा, 80। वाणिज्यिक बैंकों के पास कितना, 80 कह दिया। आरबीआई ने कह दिया अब 20 रुपया तुम अपने पास रिजर्व रखोगे, केवल 80 रुपया की ही दे सकते हो। तो भाई जब 80 रुपया दे दोगे, तो मार्केट में, जब अभी तक 100 रुपया पूरा पूरा दे रहे थे,
समझने के लिए। अब 80 ही दे पाएँगे, तो मार्केट में पैसा कम जाएगा और जैसे पैसा कम जाएगा, तो मार्केट में पैसे की कमी आ जाएगी। जैसे कमी आ जाएगी, तो लोग क्या करेंगे? सामान सप्लाई खरीदना मतलब खरीदना कम कर देंगे लोग। जैसे सामान खरीदना कम कर देंगे, तो भाई कम हो जाएगी। अब मुद्रास्फीति कम हो जाएगी। अब एक उदाहरण लेते हैं। मान लो मार्केट में ये टमाटर है। अब टमाटर हैं, लोगों के पास खूब पैसा है। लोग सभी जाके वैसे रामू गए, श्यामू गए, सभी लोग टमाटर के बिल्कुल खरीदना शुरू कर दिए। तो जैसे एकदम से माँग आ जाएगी, तो वो सोचेगा भैया बहुत बिक रहे हैं, तो हम इसका दाम बढ़ा देते हैं। क्या करेंगे? दाम बढ़ा देंगे। लेकिन इन रामू, श्यामू, माधव जितने भी लोग हैं, इनके पास पैसे ही नहीं है और ये टमाटर बिक ही नहीं रहा। तो लोग जब बिक नहीं रहेगा कहेंगे यार सस्ते के दिन ये तो खराब हो जाएँगे। यही है डिमांड एंड सप्लाई का रूल, ठीक है? तो ऐसे नियंत्रित हो जाती है। ठीक, ओएमओ क्या होती है? ठीक, लेकिन ये जो एसएलआर है, ये फेल हो जाती है। कैसे कैसे फेल होती है? मैं बताता हूँ उसको कैसे फेल होती है। ठीक, ये दोस्तों फेल ऐसे होती है कि देखो इसमें एक जगह लिखा हुआ है कि ये जो एसएलआर है अपने पास रखना पड़ता है। किसके रूप में रख सकती हैं? सोने के रूप में रख सकते हैं। ठीक, और सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रख सकते हैं। तो जब सरकारी प्रतिभूतियां ये क्या करती हैं? गवर्नमेंट जारी करती है। गवर्नमेंट जारी करती है लेकिन आरबीआई के माध्यम से जारी करती है। तो जैसे कि गवर्नमेंट को जरूरत पड़ी गई, भाई गवर्नमेंट के पास पैसा कम हो गया, तो गवर्नमेंट आई भैया हमको 10 करोड़ की प्रतिभूतियां जारी कर दी। अब ये जो वाणिज्यिक बैंकें हैं, ये प्रतिभूतियां खरीद ली। ठीक, अब जैसे खरीदेंगी, तो भैया गवर्नमेंट के पास 10 करोड़ रुपया देंगी। तो गवर्नमेंट उनको एक पत्र बना के देगी, भैया देखो ये लो पत्र। अब तुम हमको आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद अगर ये पत्र दोगे, हम तुमको हम तुमको क्या करेंगे? वापस फिर इतना ही पैसा दे देंगे, क्योंकि जो प्रतिभूतियां हैं ये छूट पे जारी की जाती है। मान लो इस पे लिखा होता है 100 रुपया, मतलब इस प्रतिभूति पे लिखा रहेगा 100 रुपया, लेकिन जारी कितनी की जाती है? जारी 90 में की जा सकती है, 92 की जा सकती है। तो आरबीआई क्या करती है भैया, अब 3 साल 4 साल बाद हमको सीधा 8 रुपया का फायदा हो जाएगा, तो सीधा इसको दे देती हैं। लेकिन जब ये प्रतिभूतियां होती हैं, जैसे ये प्रतिभूतियां जैसे जारी करेगी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के जारी तो कर देती है, तो गवर्नमेंट के पास पैसा मिल जाता है। लेकिन वो गवर्नमेंट क्या करती है? वो मार्केट में आके लोक कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर देती है, फिर मनरेगा जैसे कार्यक्रम शुरू कर देती है, तो मार्केट में फिर पैसा आ जाता है। तो जिसलिए जो आरबीआई पैसा मुद्रास्फीति कंट्रोल करने के लिए किया था, लेकिन पैसा फिर पहुंच गया मार्केट में, तो कंट्रोल होता है नहीं, इसलिए फेल हो जाता है ये। फिर आ जाते ओएमओ क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। ऐसे ये क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं क्या होता है ओएमओ। ठीक, अब देखते हैं ओएमओ क्या है दोस्तों। ठीक, ओएमओ क्या होता है? ये क्या होती है? ये भी मान लो मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा है। ठीक, तो ये क्या करती है? मार्केट में पैसे को खींचने के लिए क्या करती है? प्रतिभूतियां जारी कर देती है। जैसे प्रतिभूतियां जारी करती है, तो लोग प्रतिभूतियों की क्या करते हैं? खरीद लेते हैं। जैसे लोग प्रतिभूतियों को खरीदेंगे, मान लो ये प्रतिभूतियां खरीद लेंगे, जैसे खरीदेंगे तो उनको तो ये पत्र मिल जाता है, और जो सरकार को या बैंक को क्या पैसा मिल जाता है, तो मार्केट से पैसा खींच लिए। जैसे पैसा खींच लिए, तो भाई अभी तक इनके पास पैसा ज्यादा था, तो वो भैया गाड़ी खरीद रहे थे, मोटर खरीद रहे थे, सब कुछ खरीद रहे थे। लेकिन जब खींच लिए पैसा आरबीआई ने, तो इनके पास पैसा ही नहीं बचा, तो इनकी ज़्यादा डिमांड नहीं रह जाएगी। जब डिमांड नहीं रहेगी, तो मुद्रास्फीति ऐसे कंट्रोल होती है। तो वर्तमान समय में देख लेते हैं कि रेपो रेट कितना है? 5.2% टू 5%। एसडीएफ कितना है? 5.0%। एमएसएफ कितना है? 5.5%। ठीक है, रिजर्व रेशियो, रिवर्स रेपो रेट कितना है? 3.3%। ठीक, कैश रिजर्व रेशियो क्या है? 4.4%। एसएलआर क्या है? 18%। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों।